नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज है 16 जून और 16 जून को लेकर जितने भी फैक्ट बनते हैं उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो देखिएगा, हाल ही में अजय पुरी COAI के दोबारा अध्यक्ष नियुक्त हुए। तो COAI ये टर्म्स आपके समझ में नहीं आई होगी दोस्तों, इसका पूरा नाम होता है सेल्यूलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इसका पूरा नाम है। तो इसके दोबारा अध्यक्ष कौन बन गए दोस्तों? इसका अध्यक्ष बन गया अजय पुरी जी। अजय पुरी जी है कौन? ये भारतीय जो एयरटेल है उसके मुख्य परिचालन अधिकारी है, ध्यान रखना दोस्तों। इसका जो कार्यकाल होगा ये 2021 से 22 तक होगा। और इसके जो COAI, सबसे पहले इसका पूरा नाम मैंने बता ही दिया आपको। इसके जो उपाध्यक्ष हैं वो कौन है? प्रमोद कुमार मित्तल। और ये कौन है? ये रिलायंस जियो इन्फोकॉम के अध्यक्ष है दोस्तों। COAI का जो स्थापना हुई थी वो 1995 में हुई थी। कब हुई थी? 1995 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। और जो वर्तमान में इसके महानिदेशक है उनका नाम है SP कोचर। कौन है? SP कोचर है, ध्यान रखिए। चलो नेक्स्ट फैक्ट जानते हैं। हाल ही में CAF वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में भारत 14वें नंबर पर कौन सा स्थान रहा? भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? 14वां स्थान प्राप्त हुआ है। अब आपके माइंड में आ रहा होगा ये CAF है क्या? CAF का पूरा नाम होता है चैरिटी एंड फाउंडेशन के द्वारा जो विश्व के सबसे उदार देशों की जो लिस्ट जारी की गई है उसमें भारत को 14वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो पहला स्थान किसको प्राप्त हुआ है दोस्तों? इंडोनेशिया को। और सेकंड स्थान किसको प्राप्त हुआ है? केन्या को। भारत टॉप 20 में शामिल है। तो इस प्रकार भारत का 14वां स्थान है। तो ये आपको इसका स्थान का पता रखना है, भारत का कौन सा स्थान प्राप्त है और पहला स्थान कौन सा है, किसका है? तो पहला स्थान किसका है? इंडोनेशिया का। चलो नेक्स्ट फैक्ट जानेंगे मित्रों। हाल ही में निर्मल मिल्खा कौर का निधन हो गया। किनका निधन हो गया दोस्तों? निर्मल मिल्खा कौर का निधन हो गया। ये कौन थे? मिल्खा सिंह का नाम तो आपने सुना ही होगा। ये मिल्खा सिंह जिनको फ्लाइंग सिख के नाम से भी जाना जाता है, उनकी पत्नी थी। ठीक है, इनका भी हाल ही में निधन हो गया। कोविड-19 के संक्रमण के कारण इनका निधन हो चुका है। ये पंजाब सरकार में महिलाओं के लिए पूर्व खेल निदेशक के रूप में कार्य कर चुकी है, ध्यान रखिए। साथ ही में ये भारतीय जो महिला वॉलीबॉल टीम थी उसकी कैप्टन भी रह चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट फैक्ट जानेंगे। हाल ही में असम राज्य सरकार ने राज्य पद्म पुरस्कारों की शुरुआत की। तो राज्य पद्म पुरस्कारों की शुरुआत किसके द्वारा की गई? असम गवर्नमेंट के द्वारा की गई। देखिए, असम के द्वारा, जैसे भारत में आपने सुना होगा नागरिक सम्मानों का नाम भारत रत्न, भारत विभूषण, भारत भूषण, पद्म श्री, इनका नाम सुना होगा ना। इसी प्रकार अब असम राज्य के द्वारा भी इनकी शुरुआत की गई है। अब देखिए कौन कौन से होंगे? असम रत्न, असम विभूषण, असम भूषण और असम श्री। इस प्रकार ये 4 अवार्ड होंगे, इनसे सम्मानित किया जाएगा। अब दोस्तों, इससे पहले असम सरकार के द्वारा एक पुरस्कार दिया जाता है जिसका नाम असम रत्न। तो असम रत्न तो पहले से दिया जाता था, लेकिन वो प्रतिवर्ष 3 साल के बाद में एक बार प्रदान किया जाता था। लेकिन अब प्रतिवर्ष 2 दिसंबर को, कब? 2 दिसंबर को ये चारों ही जो पुरस्कार है वो दिए जाएंगे वहां के लोगों को। देखिए, अब बात करते हैं हम कौन कौन से पुरस्कार है। तो 4 पुरस्कार बताए आपको। असम रत्न पुरस्कार, ठीक है, साथ ही में असम विभूषण पुरस्कार और असम भूषण पुरस्कार और असम श्री पुरस्कार, ये 4 हो गए। तो असम जो रत्न पुरस्कार है वो एक को दिया जाएगा। एक साल में किसको दिया, कितने व्यक्तियों को दिया जाएगा? एक व्यक्ति को दिया जाएगा। और उसमें जो राशि दी जाएगी, पुरस्कार राशि, उसकी कितनी होगी? 5 लाख। और जो असम विभूषण है उसमें 3 व्यक्तियों को दिया जाएगा एक साल में, और उसकी जो राशि होगी, पुरस्कार राशि, उसके होगी 3 लाख। और असम भूषण की बात करते हैं तो असम भूषण 5 व्यक्तियों को दिया जाएगा और उसकी राशि होगी 2 लाख। और असम श्री से सम्मानित जिनको किया जाएगा उनकी संख्या होगी 10 व्यक्तियों को सम्मानित किया जा सकता है, और उसकी जो राशि होगी, पुरस्कृत राशि, वो कितनी होगी? 1 लाख। ठीक है, अब आसाम चर्चा में आया है तो आसाम के बारे में कुछ स्टैटिस्टिक्स पॉइंट जान लेते हैं दोस्तों। असम की राजधानी दिसपुर है और असम का जो गठन हुआ था वो 26 जनवरी 1960 को हुआ। असम अपनी सीमा किस किस के साथ साझा करता है? तो उन्हें स्टेट का नाम सुन लीजिए। त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल। साथ ही में इंटरनेशनल सीमा भी लगाता है ये बांग्लादेश और भूटान के साथ। यहाँ के वर्तमान में जो CM है असम के,
उनका नाम क्या है दोस्तों? उनका नाम है हेमंत बिस्वा शर्मा, जो कि बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं। और यहाँ के जो वर्तमान में गवर्नर है उनका नाम है प्रोफेसर जगदीश मुखी। आपसे पूछा जाए असम के गवर्नर वर्तमान में कौन है? प्रोफेसर जगदीश मुखी। यहाँ से लोकसभा सीटें जाती है दोस्तों 14, और यहाँ से राज्यसभा की सीटें जाती है 7, और यहाँ विधानसभा की सीटें हैं 126। दोस्तों आपको पता है अभी 7 वहां पर नेशनल पार्क हो चुके हैं असम में। छठा और 7वें को अभी घोषित किया गया था। छठे नंबर का था रायमोना और 7वें नंबर का था देहिंग पटकोई वन्यजीव अभ्यारण्य को नेशनल पार्क का दर्जा दे दिया गया था। तो इस प्रकार असम में कितने नेशनल पार्क है? 7 हो चुके हैं। 7 कौन कौन से? काजीरंगा, मानस, नामेरी, औरंग, डिब्रू सोखेवा और एक रायमोना और दहिंग पटकोई। इस प्रकार ये 7 हो गए। ठीक है। काजीरंगा नेशनल पार्क में एक सींग के गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। आपसे पूछा जाए काजीरंगा नेशनल पार्क में एक सींग का गेंडा पाया जाता है, उसी के लिए काजीरंगा नेशनल पार्क प्रसिद्ध है। और काजीरंगा नेशनल पार्क है कहां पर? आसाम में है। कहां पर है? असम में है, ध्यान रखना। और जो असम का राज्य पशु है उसका नाम भी क्या है? एक सींग का गेंडा ही है। और असम की जो राजभाषा का नाम है उसका नाम है असमिया। क्या नाम है? असमिया। असम का जो हाईकोर्ट है मित्रों, उस हाईकोर्ट का नाम है गुवाहाटी हाईकोर्ट। और गुवाहाटी हाईकोर्ट के वर्तमान में चीफ जस्टिस है सुधांशु धूलिया जी। अब देखिए जो गुवाहाटी हाईकोर्ट है उसका क्षेत्राधिकार में कौन कौन से स्टेट आते हैं, और ध्यान दीजिए अरुणाचल प्रदेश का भी गुवाहाटी हाईकोर्ट ही लगता है, और नागालैंड का भी वही लगता है, और मिजोरम का भी ये लगता है गुवाहाटी हाईकोर्ट, और साथ ही में असम का। इस प्रकार 4 स्टेट का एक ही हाईकोर्ट है। किस किस का? मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और असम। ठीक है। तो आपको ये सारे फैक्ट याद होने चाहिए। और असम का जो वाहन अक्सर होता है नंबर प्लेट पे क्या लिखा रहता है दोस्तों? AS। क्या लिखा हुआ रहता है? AS लिखा हुआ रहता है। चलो नेक्स्ट फैक्ट जानते हैं दोस्तों। हाल ही में जस्टिस AK सीकरी को IAMAI के शिकायत निवारण बोर्ड का पहला अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो IAMAI के शिकायत निवारण बोर्ड का पहला अध्यक्ष किसको नियुक्त कर दिया गया है? जस्टिस AK सीकरी को नियुक्त कर दिया गया है। दोस्तों जस्टिस AK सीकरी, AK सीकरी का पूरा नाम मिलता है अर्जुन कुमार सीकरी। ये सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश रह चुके हैं, लेकिन वर्तमान में रिटायर्ड हो चुके हैं, ध्यान रखिए। अब आपके माइंड में आ रहा होगा IAMAI का पूरा नाम क्या होता है? तो इसका पूरा नाम होता है दोस्तों इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडियन। ठीक है। और जो इस शिकायत निवारण बोर्ड है इसको दोस्तों शॉर्ट में हम बोलते हैं GRB। क्या बोलते हैं? GRB बोलते हैं, यानी कि ग्रीवेंस रिड्रेसल बोर्ड। ठीक है। अब क्या हुआ दोस्तों, ये जो DPCGC यानी कि डिजिटल पब्लिशर्स काउंटर कंप्लेंट्स काउंसिल का एक हिस्से के रूप में गठित शिकायत बोर्ड का गठन किया गया था। और इसका उद्देश्य क्या है? GRB किसी भी DPCGC सदस्य की वीडियो स्ट्रीमिंग सेवाओं से संबंधित सामग्री संबंधित शिकायतों का समाधान करना इसका उद्देश्य है। वर्तमान में जैसे अमेजन का नाम सुना होगा, अमेजन प्राइम का नाम सुना है, नेटफ्लिक्स का नाम सुना है, जैसी 14 प्लेटफॉर्म है जो OTT डिजिटल कंटेंट उपलब्ध कराती है, उनकी संबंधित शिकायतों का निवारण ये करेगा। और इनका अध्यक्ष कौन है? जस्टिस AK सीकरी को बना दिया गया है। चलो नेक्स्ट फैक्ट जानते हैं मित्रों। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 2022-23 कार्यकाल के लिए 5 अस्थायी सदस्यों को चुना गया। तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 तो स्थायी सदस्य हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। इस 10 अस्थायी सदस्यों में से प्रति दूसरे वर्ष 5 रिटायर्ड हो जाते हैं और 5 की नियुक्ति होती है। तो अब जान लेते हैं इस बार किसकी नियुक्ति हुई है, कौन कौन देशों को इसमें चुना गया है। तो जो चुने गए देश है उनका नाम है अल्बानिया। ध्यान रखना आप कौन कौन से देश है? अल्बानिया, ब्राजील, गैबोन, घाना और संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE, यूनाइटेड अरब अमीरात। इस प्रकार इन 5 को तो चुना गया है। और 5 कौन कौन से रिटायर्ड हो गए हैं देश? तो कौन कौन से अब पहले थे लेकिन अब नहीं है, उनका नाम है एंटोनिया, नाइजर, सेंट विंसेंट एंड ग्रेनेडाइंस, ट्यूनिसिया, वियतनाम। ठीक है। ये 5 तो ऐसे हैं जो रिटायर हो चुके हैं और 5 ऐसे जिनको चुना गया, क्योंकि इसमें टोटल 10 होते हैं और प्रतिवर्ष कितने को चुना जाता है? 5 को चुना जाता है और 5 को हटा दिया जाता है। ठीक है। अब देखो दोस्तों, क्या भारत वर्तमान में इसका सदस्य देश है? बिल्कुल है, भारत इसका सदस्य देश है। लेकिन भारत कौन से वर्ष के लिए? 2021-22 के लिए भारत अस्थायी सदस्य देश है। भारत स्थायी सदस्य नहीं है, ध्यान रखना इसका।
इसके स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है, आपसे पूछा जाए, यूएन सुरक्षा परिषद है, इसके स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी मित्रों, 5। कितनी है, 5 है मित्रों। और ये 5 कौन कौन से हैं आपको मैं बता देता हूं। देखिए 5 कौन कौन से दोस्तों, एबीसी का नाम याद रखना, आपको किसका नाम याद रखना, एबीसी, यानी कि अमेरिका, ब्रिटेन और चाइना, ठीक है। और एक नाम याद रखना एफआर, यानी कि फ्रांस और रूस। तो देखिए इसमें कौन कौन से 5 इसके सदस्य देश है, इनका नाम बता दे रहा हूं वापिस, अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस और रूस, ठीक है। इस प्रकार से ये 5 है और पांचों को ही वीटो पावर मिला हुआ है, ध्यान रखना, ठीक है। अभी ये यूएनओ चर्चा में आया तो यूएनओ के बारे में भी कुछ स्टैटिक्स पॉइंट जान लेते हैं दोस्तों। अभी थोड़े दिन पहले यूएनओ चर्चा में आया था, जब यूएनओ के जो हेड है एंटोनियो गुटेरेस, उनको दोबारा चुन लिया गया था, ठीक है। अब देखो यूएनओ के बारे में कुछ स्टैटिक्स पॉइंट जानते हैं। सबसे पहले यूएनओ का पूरा नाम क्या होता है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ बोलते हैं। इसकी स्थापना कब हुई, 24 अक्टूबर 1945 को हुई। आपसे पूछा जाए यूएन दिवस कब मनाया जाता है, 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 को ही इसका क्या हुई है, स्थापना हुई है, इसलिए। इसका मुख्यालय कहां पर है, न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क कहां है, अमेरिका में। न्यूयॉर्क कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ शहर है, हडसन नदी के किनारे। और यूएनओ के जो वर्तमान में हेड है वो कौन है, एंटोनियो गुटेरेस। कौन से देश के रहने वाले हैं, पुर्तगाल के। किसके, पुर्तगाल के रहने वाले। यूएनओ की जो आधिकारिक भाषाएं हैं उनकी संख्या कितनी है, 6। कितनी है, 6। और ये 6 कौन कौन सी है, फ्रेंच भाषा, चीनी भाषा, अंग्रेजी भाषा, स्पेनिश भाषा, रूसी भाषा और अरबी भाषा। और इनके दिवस भी मनाए जाते हैं। आपसे पूछा जाए फ्रेंच भाषा दिवस कब मनाया जाता है, तो फ्रेंच भाषा दिवस प्रतिवर्ष 20 मार्च को मनाया जाता है। चीनी भाषा दिवस 20 अप्रैल को मनाया जाता है। और अंग्रेजी भाषा और स्पेनिश भाषा दिवस दोनों ही 23 अप्रैल को मनाए जाते हैं। रूसी भाषा दिवस अभी हाल ही में जून के महीने में 6 जून को मनाया गया है। और अरबी भाषा दिवस कब मनाया जाता है, प्रतिवर्ष 18 दिसंबर को, ठीक है। तो ये थे यूएनओ के बारे में कुछ स्टैटिक्स पॉइंट। नेक्स्ट फैक्ट जानते हैं। हाल ही में राजस्थान सरकार ने वैदिक शिक्षा बोर्ड स्थापित करने की घोषणा की। तो वैदिक शिक्षा बोर्ड स्थापित करने की घोषणा कौन सी सरकार के द्वारा की गई, राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा की गई। दोस्तों इसका उद्देश्य क्या होगा, छात्रों को वैदिक शिक्षा के महत्व को बताना, साथ ही में ये बताना कि वैदिक शिक्षा कैसे विज्ञान और योग से जुड़ी हुई है, विज्ञान और योग से किस प्रकार से जुड़ी हुई ये बताना, इसका उद्देश्य होगा वैदिक शिक्षा बोर्ड का, ध्यान रखना। अब राजस्थान चर्चा में आया तो राजस्थान के बारे में देखिए, आपको कुछ फैक्ट है जो करंट के मुद्दे हैं वो भी याद रखना है। तो जो ब्लैक फंगस है उसको महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य कौन सा बना था, तो उसका नाम है राजस्थान। और किसान मित्र योजना अभी हाल ही में शुरुआत की है, वो कौन से राज्य में की गई है, कि तो वो भी दोस्तों राजस्थान में की गई है। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना की जो शुरुआत हुई है वो भी राजस्थान में हुई है। राजस्थान के बारे में राजस्थान के विद्यार्थी तो आराम से बता देते हैं, लेकिन जो बाहर के विद्यार्थी होते हैं उनको थोड़ी दिक्कत आती है। तो देख लीजिए, ऐसी बात नहीं है, अगर किसी भी टॉपिक को आप बार बार पढ़ते हो तो आसानी से याद हो जाता है। राजस्थान से जो लोकसभा की सीटें जाती है वो कितनी जाती है, 25। और राज्यसभा की सीटें कितनी जाती है, 10। और विधानसभा की सीटें कितनी यहां पर, 200। देखिए राजस्थान का जो गठन हुआ था वो 1 नवंबर 1956 को हुआ था, इसलिए प्रतिवर्ष 1 नवंबर को राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है। लेकिन राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है, प्रतिवर्ष 30 मार्च को मनाया जाता है। दोस्तों कब मनाया जाता है, 30 मार्च को मनाया जाता है। आपसे पूछा जाए राजस्थान का राज्य पशु क्या है, चिंकारा। राज्य पक्षी का नाम क्या है, गोडावण। और राज्य वृक्ष का नाम क्या है, खेजड़ी। क्या नाम है, खेजड़ी। और राज्य पुष्प का नाम क्या है, रोहिड़ा। राजस्थान की राजभाषा क्या है दोस्तों, हिंदी। कभी भी राजस्थानी मत करना, क्योंकि राजस्थानी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिलाने के लिए प्रयास चल रहा है, लेकिन अभी राजभाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। और राजस्थान का जो वाहन अक्षर होता है वो होता है आरजे। क्या होता है, आरजे। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है वो राजस्थान है। और राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है दोस्तों, पॉइंट में भी ध्यान रखना है, क्योंकि पटवार में पूछ लिया गया था ये क्वेश्चन। तो इसका क्षेत्रफल है 3,42,239.74 वर्ग किलोमीटर, ध्यान रखना। और राजस्थान हाईकोर्ट की जो मुख्य खंडपीठ है वो कहां पर है, जोधपुर में। और एक अन्य खंडपीठ है वो कहां है, जयपुर में। और राजस्थान हाईकोर्ट के वर्तमान में चीफ जस्टिस कौन है, इंद्रजीत मोहाती। क्या नाम है, इंद्रजीत मोहाती, जो कि 37वें नंबर के, 37वें नंबर के। राजस्थान अपनी सीमा किस किस के साथ साझा करता है, तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और साथ ही में इंटरनेशनल सीमा भी लगाता है
पाकिस्तान के साथ, और पाकिस्तान के साथ जो सीमा लगाता है उसको हम रेड क्लिफ रेखा के नाम से भी जानते हैं। राजस्थान के वर्तमान में जो सीएम है उनका नाम अशोक गहलोत जी है, और वर्तमान में यहाँ के जो राज्यपाल है उनका नाम कलराज मिश्र है। तो ये सारे फैक्ट आपको राजस्थान से संबंधित याद रखने हैं। चलो नेक्स्ट फैक्ट जानते हैं। हाल ही में भागलपुर जो कि बिहार में है, ब्रिटेन को जर्दालू आमों की खेप भेजी गई। तो दोस्तों जो जर्दालू आम होते हैं उनकी खेप कहां से भेजी गई है? भागलपुर बिहार से भेजी गई है। दोस्तों ये जो जर्दालू आम है इसको जीआई टैग प्राप्त हो चुका है। कौन सा टैग? जीआई टैग, यानी कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग बोलते हैं इसको। क्या नाम होता है जीआई टैग का? मतलब ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। ठीक है, जब भी किसी को दे दिया जाता है तो उस क्षेत्र के लिए वो प्रसिद्ध हो जाता है। ठीक है, उसकी कीमत वगैरह वो सारे डिसाइड करते हैं, तो उसको विदेश में भी भेजा जाता है। इससे पहले बिहार में जो शाही लीची थी उसको भी जीआई टैग प्राप्त हो चुका है और उसको भी ब्रिटेन भेजा जा चुका है। साथ ही में जो महाराष्ट्र का एक आम है उसका नाम है अल्फांसो आम। आपसे पूछा जाए अल्फांसो आम कहाँ का है? महाराष्ट्र का, उसको भी जीआई टैग प्राप्त हो चुका है। अब बिहार चर्चा में आया तो बिहार के बारे में कुछ स्टैटिस्टिक्स पॉइंट जान लेते हैं। दोस्तों जो बिहार से झारखंड अलग हुआ था, कब अलग हुआ था? 15 नवंबर 2000 को। कब हुआ? 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ था और एक अलग स्टेट बन गया था झारखंड। ठीक है, अब झारखंड के बिहार की जो राजधानी है उसका नाम क्या है? पटना। और बिहार के जो वर्तमान में सीएम है उनका नाम है नीतीश कुमार जी। क्या नाम है? नीतीश कुमार, जो कि जनता दल यूनाइटेड पार्टी से बिलोंग करते हैं। और बिहार के बारे में जो भी स्टैटिस्टिक्स पॉइंट आपको याद है वो आप कमेंट्स करके बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फैक्ट जानते हैं दोस्तों। हाल ही में डी गुकेश ने गेलफैंड चैलेंज चेस का खिताब जीता। तो गेलफैंड चैलेंज चेस का खिताब किसके द्वारा जीत लिया गया है? दोस्तों जो इसका चेस का संबंध होता है ये किससे होता है? शतरंज से होता है, ध्यान रखना। तो किसने जीता दोस्तों? डी गुकेश ने। दोस्तों ये जो डी गुकेश है ये भारत के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर होने का रिकॉर्ड इन्हीं के नाम है। ठीक है, लेकिन आपसे पूछा जाए भारत का पहला ग्रैंड मास्टर कौन है, तो उनका नाम है विश्वनाथ आनंद जी। क्या नाम है? विश्वनाथ आनंद। नेक्स्ट फैक्ट जानते हैं दोस्तों। हाल ही में आईसीसी ने 10 खिलाड़ियों को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया। तो आईसीसी हॉल ऑफ फेम में कितने खिलाड़ियों को शामिल किया दोस्तों? 10 खिलाड़ियों को शामिल किया। अब इसमें एक भारतीय भी है, उनका नाम है विनू माकड़। ठीक है, और साथ ही में एक श्रीलंका का भी है जिनका नाम है कुमार संगकारा। ठीक है, इन दोनों का नाम आपको याद रखना है। विनू माकड़ भारत के हैं और कुमार संगकारा। टोटल कितने खिलाड़ियों को शामिल किया है? 10 खिलाड़ियों को शामिल किया है। तो 10 खिलाड़ियों के नाम कौन कौन से हैं? आम्ब्रे फाल्कनर, मोंटी नोबेल, सर लेरी और स्टेन मैककेब है, डेक्टर है और डेसमंड हेंस है, बॉब विलिस है, एंडी फ्लावर है, और दो का नाम तो मैंने बता ही दिया आपको, विनू माकड़ और कुमार संगकारा। ठीक है दोस्तों, ये आईसीसी की हॉल ऑफ फेम है। इसमें टोटल जो इनकी संख्या हो चुकी है, अब कितनी हो चुकी है? 103 हो चुकी है। अब आपके माइंड में आ रहा होगा ये आईसीसी है क्या? दोस्तों आईसीसी के बारे में कुछ स्टैटिस्टिक्स पॉइंट जान लेते हैं। आईसीसी का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसको हिंदी में बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। ठीक है, इसका काम क्या है? ये विश्व भर में क्रिकेटर की जो प्रतियोगिता होती है उनको नियंत्रण करता है, साथ ही में उनका नियामक करने की एक संस्था है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो दुबई में है। और दुबई कहाँ दोस्तों? यूएई में है। यूएई का मतलब यूनाइटेड अरब अमीरात में है, संयुक्त अरब अमीरात में है। और आईसीसी की स्थापना 15 जून 1909 को हुई थी। और आईसीसी के जो वर्तमान में चेयरपर्सन है उनका नाम है ग्रेग बार्कल, जो कि न्यूजीलैंड के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले? न्यूजीलैंड के। और इसके आईसीसी के वर्तमान में सीईओ वो कौन है? उनका नाम है मनोज साहनी, जो कि भारतीय हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? भारतीय हैं। अब देखिए जो सीईओ है इसका पूरा नाम क्या होता है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। हिंदी में इसको बोलते हैं मुख्य कार्यकारी अधिकारी। दोस्तों आईसीसी का 2019 का जो विश्व कप हुआ था उसमें इंग्लैंड ने पहली बार जीता था। और किसको हराया था? न्यूजीलैंड को हराया था। तो ये थे दोस्तों आज को लेकर हमारे करंट फैक्ट। आपको कैसे लगे? अच्छे लगे तो लाइक कर दीजिए वीडियो को और अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर कर दीजिए।